नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर लेकर हाजिर हैं। सितंबर का महीना उनके लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है और अब अक्टूबर का महीना कई नई खुशखबरियां और तोहफे लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्योहारों से पहले जो बड़े ऐलान किए हैं, वे हर घर में खुशियां बिखेरने वाले हैं। सरकार की कैबिनेट बैठकों, विभिन्न मंत्रालयों के ताज़ा निर्देशों, सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली याचिकाओं और पेंशन धारकों की उम्मीदों पर इस समय सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम आपके लिए इसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 18 महीने के रुके हुए एरियर पर कोई अंतिम फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिया कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों की अपेक्षाओं को समझती है और उन्हें किसी भी हाल में निराश नहीं करेगी। इसीलिए कैबिनेट ने महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को 20% से बढ़ाकर 28% करने का बड़ा फैसला लिया है, जो अक्टूबर से लागू होगा। अब अक्टूबर की सैलरी और पेंशन 8 डीए डीआर के साथ मिलेगी। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों का बकाया एरियर भी दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी इस बार दिवाली की खुशियां दोगुनी होंगी। 80 साल से अधिक पेंशन धारकों के लिए सुविधा पेंशन मंत्रालय ने घोषणा की है कि 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इससे वरिष्ठ पेंशन धारकों को आसानी होगी और पेंशन के भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सितंबर की पेंशन। कई पेंशन धारकों को एडवांस एसएमएस मिल चुका है कि 30 सितंबर को उनकी पेंशन अकाउंट में आ जाएगी। जिन्हें संदेश नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीकी सूचना है। सबको निर्धारित तारीख पर पेंशन मिलेगी और यह भुगतान 25% डीए के साथ होगा। बोनस की खुशखबरी। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह कर्मचारियों को बोनस मिलता है, उसी तरह पेंशन धारकों को भी दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस बार बिहार चुनाव को देखते हुए पेंशन धारकों के लिए बोनस की व्यवस्था लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है। पहली बार पेंशन धारकों को भी उनकी बेसिक पेंशन का 25% बोनस दिया जा सकता है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा पहले ही हो चुकी है और दुर्गा पूजा से पहले उनके खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। 18 महीने के एरियर का मुद्दा। 18 महीने का रुका हुआ एरियर करोड़ों पेंशन धारकों के लिए दिल से जुड़ा मुद्दा है। संगठनों ने साफ कहा था कि अगर सरकार ने इस पर कोई हल नहीं निकाला तो 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को अदालत की छुट्टी थी। अब यह याचिका अक्टूबर के पहले सप्ताह 10 तारीख से पहले दायर की जाएगी। इससे पहले ही कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। अगर यह मामला अदालत गया तो फैसला बड़ी हद तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आने की संभावना है। राजनीतिक पहलू। बिहार चुनाव नजदीक है और यह वह राज्य है जहां सबसे अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक रहते हैं। यही वजह है कि सरकार की नजरें इस वर्ग पर टिकी हुई हैं। चुनावी माहौल में सरकार का महंगाई भत्ता बढ़ाना, एरियर का भुगतान, बोनस की बहाली और 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन का ऐलान सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि इस बार त्योहारों का मौसम खुशियों से भरपूर होगा और कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा जाएगा। इसका सीधा असर बाजार पर भी पड़ेगा। खरीदारी बढ़ेगी, त्योहारों की रौनक में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। अनुमानित लाभ। महंगाई भत्ता बढ़ने से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में औसतन Rs3,000 से 4,500 तक का इजाफा होगा। पेंशन धारकों की पेंशन में 800 से Rs400 तक का इजाफा होगा। 3 महीनों के एरियर के रूप में भी अच्छी खासी राशि खातों में आएगी, जिससे दिवाली के खर्च आसान हो जाएंगे। नतीजा। अगर सरकार ने इस बार 18 महीने के एरियर का हल निकाल दिया और बोनस प्रणाली बहाल कर दी, तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों का विश्वास सरकार पर और मजबूत होगा।
अन्यथा विरोध का रास्ता भी खुला रहेगा। लेकिन मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अक्टूबर की कैबिनेट बैठक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। महंगाई भत्ते का ऐलान, 8वें वेतन आयोग की गूंज, बोनस की बहाली और 18 महीने के एरियर पर फैसला, यह सब एक साथ इस बार दिवाली से पहले संभव है। तो दोस्तों, यह था पूरा अपडेट। सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में यह फैसले हर घर में खुशियां लेकर आएंगे। सरकार ने बार बार संकेत दिए हैं कि इस बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निराश नहीं किया जाएगा। अब नजरें टिकी हुई हैं कैबिनेट की अगली बैठक और सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर। देखना यह है कि दिवाली से पहले कितनी खुशखबरियां आपके घर तक पहुंचती।